वेलकम एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था वेरियस आईओटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अमेजन एडब्ल्यूएस के बारे में, गूगल क्लाउड के बारे में, और भी बहुत सारे आईओटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमने जाना था, उनके फंक्शन फीचर्स के बारे में जाना था। तो आज का वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। काफ़ी छोटा वीडियो होगा ये, और लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अलग से इस चैप्टर में ये टॉपिक दिया हुआ है कि पाइथन क्या होता है, और पाइथन के बारे में आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानना है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताते चलूँगा कि सबसे पहले पाइथन होता क्या है। देखिए, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आपको पाइथन पढ़ने को मिला होगा आपके टर्म वर्क में। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कोड रीडेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है। कोड रीडेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके कोड होते हैं, जो भी आपके प्रोग्रामिंग के जिससे आप जो कमांड देते हैं, वो आपका प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। जो अब अगर आप सी की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें जो कोडिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोडिंग होता है। और उसमें जैसे आपका कॉमा हो गया, आपका सेमी कॉलन हो गया, काफ़ी बार यूज करना पड़ता है, और आप काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है उसको कोडिंग करने में, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है उसको याद करने में, उसको समझने में भी। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी कोड मिलते हैं वो काफ़ी कम इजी होते हैं, और वो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होती है। सी प्रोग्रामिंग में जो आप बंच ऑफ द लाइन में प्रोग्राम लिखते हैं, आप पाइथन में उसे वन लाइन में ख़त्म कर सकते हैं। आप एक हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम सी में 4 लाइन में लिखते हैं या 5 लाइन में लिखते हैं, पाइथन में सिर्फ एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड का कमांड से वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो सकता है, वो आउटपुट दे सकता है। तो पाइथन काफ़ी इजी लैंग्वेज है, और इसीलिए हम आज के टाइम में बात करें तो पाइथन काफ़ी पॉपुलर है अपने इसी फीचर के कारण, जिसका इस्तेमाल आज के टाइम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बात करें, या मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की बात करें, वेब डेवलपमेंट की बात करें, सिस्टम स्क्रिप्टिंग की बात करें, तो इन सभी जगहों पे पाइथन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो आइए कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जान लेते हैं पाइथन की, जिसकी वजह से आईओटी डेवलपमेंट में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहली चीज जो कि मैंने बताया कि ये इजी टू कोड होता है, मतलब इसका कोडिंग करना काफी आसान होता है। ये मतलब सिर्फ लिखने की चीज नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट ही नहीं लिखा कि ये इजी टू कोड। आप जब रियलिटी में जब पाइथन लैंग्वेज सीखिएगा और ट्राई कीजिएगा, तो आपको रियलिटी में आपको इन द कंपेरिजन ऑफ द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको ये काफी इजी पड़ेगा। सिंपल सिंटेक्स होता है, मैंने पहले ही बताया कि जो भी सिंटेक्स होते हैं, जो 4 लाइन 5 लाइन के सी प्लस या सी में सिंटेक्स होते हैं, इसमें 1 लाइन के सिंटेक्स होते हैं, और काफी वैसे वर्ड होते हैं सिंटेक्स में जो कि आपके कॉमन लैंग्वेज में यूज होते हैं। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, मतलब कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर सिस्टम पे रन करता है। इम्बेडेबल होता है कि इम्बेडेबल होने का मतलब क्या है कि पाइथन किसी अदर लैंग्वेज के साथ भी इंटीग्रेट कर सकता है, जुड़ सकता है। एक्सटेंसिबल होता है, ये एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, मतलब धीरे धीरे टाइम टू टाइम ये बढ़ते जा रहा है, मतलब इसमें एडवांसमेंट, नए नए सिंटेक्स आते जा रहे हैं, नए नए कमांड आते जा रहे हैं। तो एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, फिक्स नहीं है कि बस हाँ इतना हो गया तो बस ये इतना ही काम कर सकता है। विद टाइम ये डेवलप होते जा रहा है। पोर्टेबल है कि पाइथन कोड इज द पोर्टेबल, देयर इज नो नीड टू चेंज द कोड फॉर द डिफरेंट मशीन्स। अलग अलग मशीनों के लिए हमको अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ये पोर्टेबल है, हर मशीन के लिए हम लोग एक सेम कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री एंड द ओपन सोर्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, कोई कॉस्ट आपको नहीं पे करना है, कोई भी चार्ज पे नहीं करना है इसके लिए आपको। कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलती है। कम्युनिटी सपोर्ट में जैसे कि अगर आप कोई पाइथन में कोई इशू आ रहा है आपका उसको रन करने में, तो आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। इजी टू लर्न है, सीखना काफी इजी होता है। इजी टू डिबग है, मतलब गलतियां अगर उसमें आती हैं तो उस गलतियों को सुधारना काफी। देखिए, डिबग क्या होता है और बग क्या होता है। बग आपके प्रोग्रामिंग में जो एरर आते हैं,
जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जब कोड्स लिखते हैं, तो जो एरर आता है उसे हम लोग बग कहते हैं। और डिबग क्या होता है, उस बग को ढूंढ कर उनको उसका सॉल्यूशन निकालना, वो होता है हमारा डिबग। तो ये इजी टू डिबग होता है। और लाइब्रेरी सपोर्ट भी मिलता है। देखिए लाइब्रेरी सपोर्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, लाइब्रेरी सपोर्ट का मतलब हुआ कि जो सिंटेक्स का एक पूरा बंच ऑफ द सिंटेक्स होता है, कौन कौन से कमांड किस चीज के लिए होते हैं, तो ये पूरा आपको एक एक किताब के रूप में एक पूरा इसकी लाइब्रेरी मिलती है आपको सपोर्ट के लिए। कि मान लीजिए आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट का कमांड उस लाइब्रेरी में आप खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसके फीचर्स हो गए पाइथन की। फिर बात करें तो आईओटी में जो कुछ बेस्ट सॉल्यूशन पाइथन के हैं, जो कि मतलब वर्किंग मॉडल चल रहे हैं पाइथन में बात करें, तो आरपाई पर पाइथन का कोडिंग किया गया है, पाईबोर्ड पर पाइथन की कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। और ESP 8266 की बात करें या ESP 32 की बात करें, तो वो भी माइक्रो पाइथन के साथ आपका एम्बेडेड है। तो शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि ये आरपाई क्या होता है। आरपाई आपका, जैसे आप ऑर्डिनो की बात करते हैं, एक तरह का सर्किट होता है आपका। एक आपको पीएलसी एक बोर्ड पर, आपको एक डेवलपमेंट बोर्ड पे आपको वो सर्किट देखने को मिलता है। डेवलपमेंट बोर्ड क्या होता है, ये भी हम लोग कम्युनिकेशन, जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट बोर्ड पढ़ना है। तो तो मैं आपको वहाँ पे क्लियरली बताऊंगा कि डेवलपमेंट बोर्ड क्या होता है। तो अभी इतना समझिए कि आरपाई जो होता है, आरपाई भी एक तरह का डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसका इस्तेमाल आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं वो इसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो the primary objective of the running Python on an IoT device that pops up in the mind is grabbing the RPy from the table. And the Python is the pre-installed in the operating system, and the only objective left for us is to write the coding script. तो RPy में क्या होता है, ये हमारा Python जो होता है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। हमारे लिए क्या काम बचता है, सिर्फ उसमें कोडिंग स्क्रिप्ट को लिखना। ठीक है, तो ये सब उसके बारे में कुछ चीजें हैं आरपाई के बारे में, कि कैसे हम लोग किसी टीवी को किसी मॉनिटर को HDMI केबल से कनेक्ट करके वायरलेस कम्युनिकेशन या इथरनेट की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है। आरपाई 4 मॉडल जो है हमारा, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे आपको मेनली जो समझने वाली चीज है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईओटी में पाइथन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया, तो आप सिंपली 3 पॉइंट लिख सकते हैं कि पाइथन हमारे आरपाई की बात करें तो वहाँ पे जो कोडिंग होती है, जो स्क्रिप्टिंग होती है, वो हमारा पाइथन पे होता है। पाईबोर्ड की बात करें तो वहाँ पे हमारा पाइथन की कोडिंग होती है। ESP 826 की या ESP 32 की बात करें तो वहाँ पे भी हमारा माइक्रो पाइथन इस्तेमाल होता है। अगर उसमें आता है, आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है या 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो आप ये चीजों को ऐड कर सकते हैं। ये आप देख लेंगे, ये इसको पढ़ लेंगे, ये काफी बेसिक चीज है, आप इसको आसानी से समझ लीजिएगा। ये बस स्टेटमेंट्स है। तो जो मैंने आपको बताया बस उसी का ये स्टेटमेंट है। और ये कुछ एग्जाम्पल है कि किस तरह से ये आरपाई मॉडल में कौन कौन से कमांड है, किस तरह से इस्तेमाल, कैसे ये मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करता है। जैसे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए इसने एक कमांड दिया, फ्रॉम GPIO0 इंपोर्ट बटन, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। तो ये कमांड यूज कर रहा है। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द बटन, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट का बटन क्रिएट करना हो तो उसमें आप क्या कमांड दीजिएगा, द/बटन इज इक्वल टू button2। तो इस तरह के कमांड आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे आप कमांड दे देंगे, व्हाइल ट्रू इफ द बटन इज प्रेस्ड प्रिंट बटन प्रेस्ड, इल्स प्रिंट बटन रिलीज्ड स्लीप वन। देखिए इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि बोल रहा है कि जब ये ट्रू होगा, जब कोई स्टेटमेंट ऊपर दिया रहेगा, अगर वो स्टेटमेंट ये जो जब ट्रू होगा तो बटन को प्रेस करना है। अगर ट्रू नहीं है, इल्स अगर ट्रू नहीं है तो बटन को रिलीज कर देना है। ठीक है, तो इस तरह के कमांड जो है हमारे ये पाइथन में, आप समझ रहे हो कितना आसानी से ये आप कोड कर पा रहे हैं। और काफी बेसिक से लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं कोडिंग के लिए। तो ये इस तरह के कोडिंग इस्तेमाल होते हैं आरपाई में। पाईबोर्ड की बात करें तो इसमें भी आपका पाइथन लैंग्वेज इस्तेमाल होता है। ये भी एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि माइक्रो पाइथन पे काम करता है।
तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि पाइबोर्ड को हम लोग पीसी से कनेक्ट करते हैं यूएसबी के जरिए से, जो कि हमें एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव प्रोवाइड करता है पाइथन स्क्रिप्ट को स्टोर करने के लिए, और एक सीरियल पाइथन प्रॉम्प्ट भी इंस्टेंट प्रोग्रामिंग के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल हम लोग, ये हमारा विंडोज के साथ काम करता है, मैक ओएस के भी साथ काम करता है, लिनक्स के साथ काम करता है। और ये जो होता है माइक्रो पाइथन की जो हम लोग बात करें, एक लाइट वेट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये काफी मतलब पाइथन से भी ज्यादा लाइट वेट ये होता है, समझिए। तो माइक्रो पाइथन पाइबोर्ड इज अ compact electronic circuit board that runs MicroPython on the bare metal, giving you a low-level Python operating systems that can be used to control all kind of the electronic projects. तो ये जो मैं पाइबोर्ड की बात कर रहा हूँ, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बोर्ड है। तो आपको इसके बारे में भी लिखना हो तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। और पाइबोर्ड की यहाँ पे लेंथ के बारे में बताया मैंने, 33 mm इंटू द 43 mm इसका होता है, और इसका वेट लगभग 6 ग्राम के बराबर होता है। तो ये सब चीजें मैंने इसलिए लिखवा दिया कि अगर कभी 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है सॉल्यूशंस ऑफ द IIT इन पाइथन, तो आप ये सब चीजों को ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से ESP 8266 की बात करें या ESP 32 की बात करें, तो इसमें भी पाइथन पे ये रन करता है। We have to create a device based on the IoT with the low power consumption, great capabilities and the integration with the wireless Wi-Fi network. तो हमें एक डिवाइस क्रिएट करना होता है, जब हमें एक डिवाइस क्रिएट करना होता है, एक IoT डिवाइस क्रिएट करना होता है जो कि लो पावर कंजप्शन करे, ग्रेट कैपेबिलिटीज हो उसके पास, और इंटीग्रेशन कर सके वायरलेस वाईफाई नेटवर्क से, तो वहां पे हम लोग ESP8266 की हेल्प लेते हैं, माइक्रो पाइथन की। ESP8266 कहाँ इस्तेमाल होता है, जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे जब नोड MCU आपको पढ़ना है, तो नोड MCU में आपका जो वाईफाई मॉड्यूल यूज किया जाता है वो आपका ESP826 मॉड्यूल ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको वहां पे मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो इसमें भी देखिए किस तरह के कमांड यूज किए गए हैं। तो देखिए, वंस वी इंस्टॉल द पाइथन ऑन द सिस्टम वी कैन यूज द पिप इंस्टॉलर इन द कमांड लाइन इन ऑर्डर टू इंस्टॉल द ESP टूल मॉड्यूल। जैसे मान लीजिए हमें जब हम लोग पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, तो हमें अगर मान लीजिए ESP टूल मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, तो हम लोग क्या कमांड देंगे इसको कि पिप इंस्टॉल ESP टूल, इस तरह के कमांड इसको देंगे। इसमें भी ये इंपोर्ट करने हैं तो फ्रॉम मशीन इंपोर्ट पिन, इंपोर्ट टाइम, तो इस तरह के कमांड आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टोटल रहा आपका पाइथन क्या होता है और पाइथन के फीचर्स क्या है, पाइथन और IoT में पाइथन्स के कौन कौन से एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको मैंने बता दिया। लास्ट टॉपिक की बात करें तो कुछ रियल वर्ल्ड IoT एप्लीकेशंस की बात कर ले। और देखिए, जो मैं यहाँ पे रियल वर्ल्ड IoT एप्लीकेशंस डिस्कस करूंगा, ये सेम आपको आपके लास्ट चैप्टर में भी सिर्फ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पे थोड़ी सी डीप में जाएंगे हम लोग हर एप्लीकेशंस के बारे में, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ लेते, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते एग्जामिनेशन में कि व्हाट आर द एप्लीकेशन और राइट द रियल वर्ल्ड IoT एप्लीकेशन। तो वहां पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तो वो पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहला इसका जो एप्लीकेशन है वो आपका हेल्थ केयर में है। तो IoT डील्स विद द हेल्थ केयर थ्रू इट्स कनेक्शन मैकेनिज्म, डिवाइस लाइक द स्मार्ट वॉचेस और द फिटनेस बैंड्स और द स्ट्रेस डिटेक्टर आर द ग्रेट एग्जांपल ऑफ द IoT एप्लीकेशंस। आज के टाइम में देखें तो हर एक इंसान के कलाई में आपको स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड देखने को मिल जाता है, या स्ट्रेस डिटेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके हार्ट रेट को, आपके पल्स रेट को, एवरीथिंग मेजर करता है। और कुछ ऐसे भी वॉचेस हैं जो कि जिसका मैसेज आपके डॉक्टर से, आपके फैमिली डॉक्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो जब भी आपका पल्स रेट या हार्ट रेट चेंज होता है, तो आपके डॉक्टर के पास नोटिफिकेशन चला जाता है और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है उस हिसाब से आपके न्यूट्रिशन, आपके हेल्थ को वो बनाए रखने में। सेकंड, इसका जो IoT का इस्तेमाल है इंडस्ट्रियल यूज में, और इंडस्ट्रियल यूज में इसका बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज है। तो IoT applications deal with the developing industry and its working method with the help of the software used for the data analysis, sensors tracking devices and the machines that are effective। तो इंडस्ट्रियल में क्या क्या इस्तेमाल है कि सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग डाटा को एनालाइज करते हैं, सेंसर्स को, ट्रैकिंग डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज के टाइम में तो
क्या हुआ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर वहां के एम्प्लॉयज को भी ट्रैक किया जाता है, तो वो आईओटी के मदद से किया जाता है। या रोबोट, आज के टाइम में जो इंडस्ट्रियल्स में रोबोट्स यूज होते हैं, तो रोबोट्स में तो होते ही हैं, रोबोट्स को ट्रैक करने के लिए भी हम लोग आईओटी का आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन इज द स्मार्ट होम्स। आज के टाइम में बात करें तो होम ऑटोमेशन काफी फेमस है, लोग काफी प्रभावित है इस चीज से। तो होम ऑटोमेशन जैसे कि अपने फोन से जब हम लोग रूम में इंटर कर रहे हैं तो अपने फोन से लाइट को ऑन करना, फैन को ऑन करना, टीवी को ऑन करना, सिक्योरिटी सिस्टम्स, बायोमेट्रिक सिस्टम डोर पे लगाना, तो ये सब चीजें स्मार्ट होम्स के अंदर आती है। तो आईओटी एप्लीकेशन हमें वहां भी देखने को मिलता है। स्मार्ट सिटी की बात करें तो तो स्मार्ट सिटी में सिटीज को भी आईओटी सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या हम लोग बात करें ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल किया जाता है आईओटी के जरिए। तो ये बहुत सारे एडवांस फीचर हमें देखने को मिल रहा है, या इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे हमें काम होते हुए देखने को मिल रहा है। फिफ्थ पॉइंट बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में आज के टाइम में एनॉर्मियस डेवलपमेंट हुआ है आईओटी की मदद से। जैसे ऑटोमेशन फीचर हुआ है कि जब प्लांट्स को जरूरत होगी फर्टिलाइजर की, तो वो ऑटोमेटिकली फर्टिलाइज कर देगा उसके प्लांट को एक रेगुलर इंटरवल पे, और वो वाटर को चेक करते रहेगा कि सॉइल में भी कितना वाटर प्रेजेंट है और कितना। जैसे मान लीजिए आपने सॉइल में ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दिया, तो वो उससे पता करेगा सॉइल से कि ह्यूमिडिटी उसमें कितना है, और जब उससे लगेगा कि ह्यूमिडिटी कम है तो वो आपको नोटिफाई करेगा कि देखिए आपकी सॉइल में ह्यूमिडिटी कम है, अभी आपको अपने खेत में पानी की आवश्यकता है। तो उस हिसाब से क्या और कौन सा समय पे हार्वेस्टिंग करना सही रहेगा। तो ये सभी चीजें आज के टाइम में आईओटी के जरिए काफी आसान हो गई है। ये बहुत ही एक स्मार्ट टेक्निक आपको देखने को मिल रहा है, और इस पे बहुत सारा अभी के टाइम में प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सिक्स्थ बात करते हैं स्मार्ट सप्लाई चेन की बात करें तो व्हेन द आईओटी इज अप्लाइड हियर, then through its tracking system and the sensors, one can easily, without the much pressure and the money involved, can track their goods and the shipment process। आज के टाइम में बात करें तो आईओटी की मदद से ही हम लोग बिना किसी भी झंझट के, बिना किसी प्रेशर के, बिना ज्यादा पैसे खर्चा किए ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा सामान कहाँ है और किस प्लेस पर है, तो और उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस पूरा देख सकते हैं। सेवेंथ बात करें ट्रांसपोर्टेशन में, हम लोग बात करें तो आज के टाइम में स्मार्ट कार्स जो होते हैं वो आईओटी के सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जहां पे कि आपको स्मार्टफोन से आपको या किसी अनदर स्मार्ट डिवाइस से आपको पूरा कार का कंट्रोल मिलता है, आपको उसको मॉनिटर करने का, उसको पूरा ड्राइव करने का कंट्रोल मिलता है विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द कार। एक पॉइंट की बात करें तो स्मार्ट ग्रिड में, अगर बात करें तो स्मार्ट ग्रिड में आईओटी का एक बहुत ही खास एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, जहां पे हम लोग सप्लाई और डिमांड को रेगुलरली चेक करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ द आईओटी एप्लीकेशंस। एंड नाइन्थ पॉइंट की बात करें तो वियरेबल्स की बात करें तो वियरेबल्स में हमारे आते हैं जैसे फिटनेस वॉच आ गए हैं, जीपीएस की बात करें या इंटरटेनमेंट की बात करें तो या हेल्थ पर्पज के लिए कोई अदर डिवाइसेस की बात करें तो ये सभी हमारे वियरेबल्स हैं, और इनमें आईओटी एप्लीकेशंस देखने को बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, और ये बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि पाइथन क्या होती है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस किया कि उसके फीचर्स क्या है, क्यों हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, और सम ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द आईओटी इन द पाइथन भी बात किया हमने, जिसमें हम लोगों ने आर पाई के बारे में बात किया और पाईबोर्ड के बारे में बात किया, फिर हमने ESP8266 और ESP32 के बारे में बात किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया कुछ रियल वर्ल्ड आईओटी एप्लीकेशंस की, जहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आईओटी का इस्तेमाल हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटी, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट ग्रिड और वियरेबल्स में हो रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द फॉर द टुडे, और आज यहीं पर आपका चैप्टर 1 समाप्त होता है, जो कि डिप्लोमा सिलेबस के 5th सेमेस्टर में है। तो अगर मैं यहाँ पे डिप्लोमा के सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए, तो वो चैप्टर आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और इस
चैप्टर के सारे वीडियोस को आप सीरियल वाइज देखिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। और ये सारे वीडियो जो है आपके सिलेबस के हिसाब से है, आपके सिलेबस के सीओ और टीएसओ के हिसाब से बने बने हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला है। तो बहुत अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सो बाय बाय फॉर द टुडे।